Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine and enjoying your summer vacation. Today I am going to tell you about Piaget stage theory. Piaget की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टेजेस जो एक इंट्रो है अबाउट द Piaget stage theory that is important. I think so much important for the students who are going to conduct their exams for a PPSC or NTS or MPhil in education or other programs belong to their educational field. So Piaget says that cognitive development is very important, as cognitive development is qualitative. Qualitative means the thing we can't measure, मतलब कि हम उसको मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, और वो एक क्वालिटेटिव चेंज है जो कि चेंज होती रहती है. जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंज है, वो चेंज होती रहती है. इट इज़ क्वालिटेटिव चेंज इन नेचर एट एवरी स्टेज. चाइल्ड इज़ नॉट अ पैसिव लर्नर. इसको क्या होता है, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो कहता है Piaget कि एक पैसिव लर्नर नहीं है, ही इज़ एन एक्टिव लर्नर. ही लर्न्स फ्रॉम एनवायरनमेंट. He construct knowledge by himself. Even he is a little scientist. वो कहता है कि जो बच्चा है एक वो लिटिल साइंटिस्ट है, वो एक ग्रेट एडेप्टर है. ठीक है, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा, बेबी का, बच्चे का, इंडिविजुअल का, इंसान का जो है वो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा. तो अब ये कि Piaget की स्टेज थ्योरी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हाउ चाइल्ड सेट्स हिमसेल्फ इन एन अदर प्लेस, कि जो बच्चा है वो अपने आप को किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, दूसरे माहौल में किस तरीके से सेट कर लेता है, और वो बहुत जल्दी सेट कर लेता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू Piaget, हो सकता है किसी और के नज़दीक ऐसा ना हो, बट Piaget व्यूज़ दैट अ चाइल्ड कैन सेट हिमसेल्फ इन एन अदर प्लेस because he is an adapter and his nature is very curiostic type nature. He is a little scientist. He is an active learner. He learns from society. He learns from others. He learns from behaviors. तो ये सारे Piaget के ख़यालात हैं. अब Piaget ने कुछ चीज़ें बताई हैं जो वो कहता है, जैसे स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है. अब हम इसके बारे में प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से उसने स्कीमा और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में उसने बताया है. बिफोर दिस, इफ़ यू आर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह से हमारी हिम्मत मज़ीद बढ़ती है और हम मज़ीद न्यू ऑडियोज़ लेकर हाजिर होते हैं. जी, तो लेट्स मूव टू स्कीमा. स्कीमा मीनिंग टू ऐड समथिंग इन प्रीवियस नॉलेज. अब ये ध्यान से सुनिएगा. सॉरी, स्कीमा है ये, मैं एसिमिलेशन समझ रही थी. स्कीमा में ये होता है कि वेरी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट पिक्चर. फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे ने कोई भी चीज़ देखी है, फर्स्ट टाइम देखी है, ठीक है, वो फ़ौरन से इसको जो वो अपने इमेज बना लेगा, जो वो उसको पहले समझ उसकी आएगी उस पिक्चर के बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ही सीज आ डॉग, ठीक है, अब उसके माइंड में एक डॉग की पिक्चर आ जाएगी. अब वो आफ्टर दैट इफ़ ही सीज अ कैट, तो वो उसको डॉग की ही समझ आएगी कि डॉग जैसा ही दिखता है, बिकॉज उसने पहले डॉग को देखा होता है. बिकॉज ये जो स्कीमा है ये वेरी फ्यू जो है मीन्स के कि जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है आफ्टर हिज बर्थ, ऑलमोस्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर, तब ये स्कीमा स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स टू ऐड समथिंग इन प्रीवियस नॉलेज. मीन्स कि आपके पास स्कीमा ऑलरेडी आपका डिवेल्प हो चुका है, अब आपने कोई और चीज़ देखी. जैसे वही बिल्ली वाली एग्जांपल, यू हैव सीन अ डॉग, आफ्टर दिस यू सा आ कैट. तो आपने क्या किया, आपकी वो स्कीमा वाली याददाश्त आएगी कि मैंने पहले डॉग भी देखा था, तो ये भी वैसा था, बट दिस इज़ सम लिटिल डिफरेंस. तो आप जब इसमें और ऐड करेंगे थोड़ा सा, तो इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं. तो जो एसिमिलेशन है वो डिसइक्विलिब्रियम और देन इक्विलिब्रियम के दरमियान होता है, ठीक है, और जो दरमियान में है वो है इक्विलिब्रेशन. दिस प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन चाइल्ड गेट्स समथिंग न्यू. कि पहले डिसइक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या चीज़ है, मैंने पहले तो डॉग देखा था, वो इतना बड़ा था, और जो ये चीज़ मैंने अब देख रहा हूँ
ये उतनी बड़ी। जी, तो अब जब बच्चे ने डिस इक्विलिब्रियम उसके माइंड में आया तो फिर क्या हुआ, फिर इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कैसे आया, जो दरमियान में जो चीज़ थी, जो चीज़ उसको इक्विलिब्रियम की तरफ लेके गई वो था इक्विलिब्रेशन। अब इक्विलिब्रेशन कैसे आया, वो इस तरीके से आया इक्विलिब्रेशन, ये देखिए इक्विलिब्रेशन इस तरीके से आया कि जो उसके पेरेंट्स थे या उसके टीचर्स थे या जो भी उसको गाइड करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको मज़ीद उसमें ऐड किया और उसको समझाया कि दैट वाज अ डॉग एंड दिस इज़ अ कैट, वाई दैट वाज अ डॉग एंड वाई दिस इज़ अ कैट, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो फिर क्या हुआ, दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। जब इक्विलिब्रेशन हो गई बच्चे के माइंड में तो फिर क्या आ गया, फिर हमारे उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। ये देखिए इक्विलिब्रियम आ गया। तो समझने वाली बात ये है कि पहले इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है, फिर इक्विलिब्रेशन आया, इसका प्रोसेस था पूरा इक्विलिब्रेशन, ये समझाया गया, उसके बाद विच लीड्स टू इक्विलिब्रियम। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है वो कहता है नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में क्या होता है, टू ऐड न्यू नॉलेज, एनी एल्डर विल एकोमोडेट हिम टू रिजॉल्व हिज डिसइक्विलिब्रियम by seeing cat. This process remains until child gets cognitive development. अब एकोमोडेशन क्या होता है, कोई भी जो है वो बच्चे को जब वो बड़े लोग जो है वो बता रहे हैं उनको जो है वो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में यही है कि जब बड़े जो हैं वो बच्चे को कोई भी चीज़ समझाते हैं या बताते हैं, उनका जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको रिमूव करते हैं, तो ये एकोमोडेशन हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस वो कहता है जब तक कि आपकी कोग्निशन की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट नहीं होती तब तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। अब कोग्निशन डेवलपमेंट क्या है, जब आपके मेंटली ग्रोथ शुरू हो जाए, जब आप खुद से समझना शुरू हो जाएं विदाउट एनी हेल्प, तो फिर वहाँ पे आपकी जो है वो कोग्निशन जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये जो हमारा प्रोसेस ऑफ स्कीमा, असेमिलेशन, एकोमोडेशन का है, ये ख़त्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ Piaget's stage theory. If you have any query, please ask me, and if you are new, please subscribe the channel. Thank you for watching.